तो हमने जो पहले वाले सेशन में किया वो क्या किया, पूरा एक तरीके से सिग्नल के बेसिक्स पढ़े जो कहीं ना कहीं यहाँ पे यूज होने वाले थे, ठीक है ना। अब अपन एंटर करते हैं धीरे धीरे कंट्रोल सिस्टम में। अभी वो जो भी था वो बेसिकली कॉन्सेप्ट था जो मतलब यूज होने वाला है। तो कंट्रोल सिस्टम के इस लेक्चर में हमारा अगला टॉपिक क्या होने वाला है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ पोल एंड जीरोज, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पोल एंड जीरोज। अब देखो, हालांकि हमने यहाँ पे बात करी थी इसके पहले भी कि जब भी हमारे पास कोई ट्रांसफ़र फंक्शन होगा, जब भी हमारे पास कोई ट्रांसफ़र फंक्शन होगा, ठीक है, जब भी हमारे पास कोई ट्रांसफ़र फंक्शन होगा, ठीक है, दैट इज व्हाट, सपोज सी एस बाई आर एस। तो ट्रांसफ़र फंक्शन हमेशा किस डोमेन में होता है, तो दैट इज इन लाप्लास डोमेन। अब लाप्लास डोमेन में है तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, एक तो न्यूमरेटर जो कि यस के फॉर्म में होगा और आपका डिनोमिनेटर जो कि अगेन यस के फॉर्म में होगा। तो जब भी अपन ट्रांसफर फंक्शन की बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली हैं, ठीक है ना। ओके, तो एन एस और डी एस, एन एस और डी एस। अब देखो ज़रा, अगर हम यहाँ पे बात करें कि रूट्स ऑफ न्यूमरेटर्स, रूट्स ऑफ न्यूमरेटर्स मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, या फिर रूट्स ऑफ न्यूमरेटर कैसे निकलेंगे, जब आप एन आर की वैल्यू क्या करोगे, ज़ीरो, ठीक है ना, एन आर की वैल्यू क्या करोगे, ज़ीरो। तो जो रूट्स ऑफ न्यूमरेटर होंगे वो बेसिकली हमें क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, ज़ीरोज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे बात करते हैं। देखो, अगर हम बात करें रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर, रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का रूट्स कैसे निकालना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को किसके बराबर रखना पड़ेगा, ज़ीरो के बराबर। तो वहाँ से क्या आ जाएगा, जो रूट्स आएंगे, जो रूट्स आएंगे उनको आप क्या बोलोगे, दोज आर पोल्स, ठीक है ना, दोज आर व्हाट, दोज आर पोल्स। क्या इतनी बातें हमें क्लियर है, ठीक है। हालांकि एक बार हमने ये सारी चीज़ें देखी भी थी, बट एक बार सारी चीज़ों को ढंग से फिर से समझते हैं, ठीक है ना। और ये भी देखा था जो जीरो था उसको हमने इससे रिप्रेजेंट किया था, जीरो से, और जो पोल था उसको हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं स्पेशली कॉन्सेप्ट ऑफ पोल एंड जीरो पे। वो तो मैं उस टाइम पे एप्लीकेशन वाइज बता रहा था आपको, ठीक है, वो तो मैं आपको एज अ एप्लीकेशन बता रहा था। चलिए अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्वेश्चन है आपके सामने, एक क्वेश्चन है आपके सामने, एक ट्रांसफर फंक्शन आ गया, एक ट्रांसफर फंक्शन आ गया क्या, कि s प्लस टू अपॉन एस प्लस थ्री। मुझे इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन पे दिखाना है, मुझे इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन पे दिखाना है। तो बेसिकली मैं कैसे दिखाऊंगा, मान लो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, और ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। हमें अच्छे से याद है कि इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन। ए क्या था, दैट इज सिग्मा, और यहाँ पे क्या होता है, जे ओमेगा। बोलो हाँ या ना, इस बारे में बात करी है मैंने, ठीक है। अब देखो, मैंने पहले भी बोला था कि जो चीजें बता रहा हूँ सब आगे काम आने वाली हैं, तो मतलब स्टेप वाइज बता रहा हूँ ताकि आपके लिए चीजें नई ना हो। अब देखो, अगर मुझसे कोई ये पूछे कि इसका जीरो और पोल यहाँ पे लोकेट करो, जीरो और पोल यहाँ पे लोकेट करो, तो सबसे पहले आप, ए क्या है हमारा, न्यूमरेटर, और ए हमारा क्या हो गया, डिनोमिनेटर, ठीक है ना। चलो, अब जब आप न्यूमरेटर को जीरो करोगे, मतलब s प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s हियर, दैट इज माइनस टू। तो अभी बताओ ये जो s इक्वल टू माइनस टू है, ये आपको क्या बता रहा है, जीरो या पोल, जल्दी बोलो क्या बता रहा है ये, जीरो या पोल। देखो निकालने का तरीका सेम है, ये आपको क्या बता रहा है, जीरो, ये आपको क्या बता रहा है, जीरो। तो अब इसको यहाँ पे लोकेट करते हैं, तो s की जो वैल्यू है, ए
ध्यान से देखो, ये रियल है या इमेजिनरी है या कॉम्प्लेक्स है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज रियल। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और कितनी वैल्यू है, -2, और साथ में है क्या ये 0, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, -2। ठीक है, ये मैंने क्या इंडिकेट कर दिया यहाँ पे, ये मैंने इंडिकेट कर दिया इसके जीरोज। चलिए पोल पे आते हैं। पोल निकालने के लिए किसको जीरो करेंगे, तो डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर क्या है, s+3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो रूट्स आएंगे वो क्या आ जाएंगे, s इज इक्वल टू -3, s इज इक्वल टू -3। अगेन दिस नंबर इज व्हाट, रियल, नंबर इज व्हाट, रियल। अब इसको ले जा करके s इज इक्वल टू -3 को मुझे क्या करना है, लोकेट करना है। कहाँ कर दूंगा, यहाँ पे, दैट इज व्हाट, -3। क्या ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, स्टेप वाइज सारी चीजों को समझेंगे, ठीक है ना। उसी से है कि जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, जिन्होंने एकदम नहीं पढ़ा है, उनको भी समझ में आ जाए, ठीक है ना, इसलिए बहुत बेसिक से चल रहा हूं मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल है, चलो आप कोशिश करो, इसको मुझे दिखाओ कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, इसको आप मुझे दिखाओ कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, मुझे इसको दिखाओ, कोशिश करो सब लोग, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे मुझे इसको दिखाओ। पहले बता दो, ये जो ट्रांसफर फंक्शन आपके सामने है, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोज, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोज। जैसे जैसे यहां पे मैं पूछूं कितने जीरोज हैं, तो आप क्या आंसर दोगे, 1। कितने पोल हैं, तो क्या आंसर दोगे, 1। यहां पे बताओ क्या है नंबर ऑफ जीरोज, 0। एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ पोल, एक्चुअली 2। वो जो यस का पावर है ना, हाईएस्ट पावर, वो बेसिकली आपको बताएगा नंबर ऑफ पोल्स कितने होने वाले हैं। आगे बात समझ में। तो फिलहाल हम देख करके क्या बता सकते हैं कि जो जीरोज होने वाले हैं वो कितने होने वाले हैं, 0, और जो पोल्स होने वाले हैं वो कितने होने वाले हैं, 2। ठीक है, जब जीरोज है ही नहीं तो फिर उसके आगे बात ही नहीं करते। आप मुझे बताओ पोल्स कहां कहां आएंगे, बोलो पोल्स कहां कहां आएंगे। तो उसके पहले निकालो जरा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, s² प्लस यस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपने क्या किया, न्यूमरेटर 0 किया, डिनोमिनेटर, तो आपने डिनोमिनेटर 0 किया। इससे क्या निकलता है, 0 या पोल, क्या निकलता है, पोल निकलता है। ठीक है ना, पोल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, चलिए अब इसको ब्रेक करो, यस प्लस ए यस प्लस बी के फॉर्म में ब्रेक करो। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, फिलहाल अब ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनता हुआ दिख नहीं रहा है, तो हमें यहाँ पे श्रीधराचार्य नियम लगाना पड़ेगा। यस नो, क्या होता है बताओ, s1 एंड s2 रूट्स निकालने के लिए क्या लगाते हैं, -b प्लस माइनस b स्क्वायर, सॉरी प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a, ये लगाते हैं अपन, बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलिए तो बताइए रूट्स बताइए। -b की वैल्यू, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1। अगर किसी को ये भी नहीं पता है तो मैं याद दिला दूं, मैं इससे कंपेयर करने वाला हूं। ठीक है ना, मैं इससे कंपेयर कर रहा हूं, इस लाइन से। तो देखो जरा, b की वैल्यू क्या है, 1, तो लाइक दैट इज -1 प्लस माइनस b स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू दैट इज ऑल्सो 1। ठीक है ना, दैट इज ऑल्सो 1 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू अगेन 1। तो जब आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो क्या आ रहा है, -1 प्लस माइनस ये 4 -1 लाइक कि क्या हो जाएगा, अंडर रूट -3 डिवाइड बाई व्हाट, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई व्हाट 2। ध्यान से देखो, 2 इधर भी रख दिया, 2 इधर भी रख दिया, बोलो हाँ या ना। अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का एक प्रॉपर्टी पता है क्या, व्हाट इज आयोटा, व्हाट इज जे, तो दैट इज अंडर रूट -1। तो यहाँ पे इस √3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 को √3 इंटू अंडर रूट -1 लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, √3, और इसको आप क्या लिख सकते हो, जे। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये जे, बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलिए
तो मतलब यहां पे क्या बना अब इसका, इसका ये बना -1/2 प्लस माइनस जे रूट 3/2। ठीक है ना। तो दीज आर व्हाट, दीज आर कॉम्प्लेक्स रूट। अभी बताओ ये जो यस की वैल्यू आई है, क्या वो सिर्फ रियल है? यस या नो, जल्दी बोलो। क्या जो यस की जो वैल्यू आई है, ध्यान से देखो ना, यस की वैल्यू क्या आई हुई है, -1/2 प्लस जे रूट 3/2, एक रूट, दूसरा रूट, दूसरा रूट क्या आया हुआ है, दूसरा रूट आया हुआ है -1/2 माइनस जे रूट 3/2। देखो जरा ये क्या है बेसिकली, अब बोलो ये कॉम्प्लेक्स क्या, ये रियल है? यस की वैल्यू क्या रियल आ रही है जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आया था? यस या नो? नहीं। इसका मतलब यस का वैल्यू क्या आ रहा है, याद करो यस क्या हुआ करता था, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। तो यहां पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा, तो सिग्मा की वैल्यू -1/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू रूट 3/2। बोलो हाँ या ना, आ रही बात समझ में? ठीक है। अब इसको लोकेट करना है, अब इसको लोकेट करना है कहां पे, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। कहां पे, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। ठीक है ना, करो लोकेट कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। तो कैसे करें, देखो जरा, -1/2, -1/2 कहाँ आएगा, कहीं यहां आएगा। देखो ये मान लो 0 है, ये मान लो अगर 1 हुआ तो एक यहां पे आ गया -1/2। ठीक है, तो -1/2 ए रियल पोर्शन, रियल पोर्शन कहां रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्सिस पे। तो ये कितना आ गया -1। अभी मैं पॉइंट नहीं दिखा रहा हूं, बस मैं -1/2 देख रहा हूं कहां पे है, -1/2। उसके बाद √3/2 मतलब, √3/2 का मतलब कितना होता है 0.866। तो एक किस एक्सिस पे है, इमेजिनरी एक्सिस पे। यहां पे कहीं आ जाएगा क्या, जी √3/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये देखो इस पॉइंट को एक्स एक्सिस में इतना डिस्टेंस चला, एक्स एक्सिस में -1/2, और वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में कितना चला था, तो दैट इज √3/2। एक्चुअली दिस इज लोकेशन ऑफ S1। और ये था क्या, पोल या जीरो, जल्दी बोलो। ये पोल था, जीरो था, दैट वाज पोल। तो दिस इज द फर्स्ट लोकेशन ऑफ, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट पोल। समझ पा रहे हो क्या, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट पोल। बोलो हाँ या ना। इसी तरीके से अगर आप ध्यान दो तो दूसरे वाले को -1/2, -1/2, -1/2, इसके बाद, इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद क्या है, यहां पे क्या है -j√3/2, -j√3/2। तो अभी ये जो दूसरा लोकेशन ऑफ पोल, पोल है, ये यहां एग्जिस्ट कर रहा है। तो दिस इज S1 एंड दिस इज S2। समझ में आया? फास्ट तो नहीं हो रहा है यार, बेसिक चीज है इसलिए मतलब थोड़ी सी चीजें अपन मेंटेन कर। क्लियर है ना सबको? रिपीट करना है क्या किसी को? सिंपल यार, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब होता है ना कि अपन रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, इतना तो इंफॉर्मेशन होता है। ये जानो, ठीक है। तो दिस इज माइनस, देखो ये दोनों रूट्स थे, ये कहां से आए थे, क्या सॉल्व किया मैंने, जब मैंने डिनोमिनेटर को क्या करा था, 0 करा था। तो पोल्स आए थे, तो पोल्स अभी यहां पे रियल नहीं है, पोल्स क्या है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल प्लस इमेजिनरी। तो रियल को मैंने एक्स एक्सिस पे दिखाया, इमेजिनरी को मैंने वाई एक्सिस पे दिखाया, तो इस तरीके से कुछ कॉम्बिनेशन आ गया। डन। चलिए इतनी बात होगी हमारी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको चलो लोकेट करो, इसको लोकेट करो, इस पोर्शन को लोकेट करो कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। टॉपिक क्या अच्छा इसमें बताओ, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, दैट इज अगेन 0। नंबर ऑफ जीरोज इज अगेन 0। और व्हाट इज द नंबर ऑफ पोल्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ पोल्स, आंसर इज 2। अब वो दोनों पोल कहां हैं वो आप दिखाओ, दोनों पोल कहां हैं आप दिखाओ।
देखो समझो, जरा ध्यान से समझो। देखो अब हमें पता है यहां से हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलने वाला है, यहां से हमें मिलने वाला है पोल्स, ठीक है ना। तो पोल्स को निकालने के लिए डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, जीरो कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर क्या है, एस स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर, एस स्क्वायर इज इक्वल टू -4। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस, एस 1 एंड एस 2, तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट -4। अब अंडर रूट -4 को आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट -1। अब अंडर रूट 4 को आप क्या लिखते हो, +-2, और अंडर रूट -1 इज बेसिकली व्हाट, दैट इज जे। तो फिलहाल इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो जो आपकी S1 की वैल्यू आएगी दैट इज व्हाट, +2j, और जो S2 की वैल्यू आएगी दैट इज व्हाट, -2j। बोलो हाँ या ना, क्या इतनी बात सबको क्लियर है? जल्दी बता दो यार, क्या इतनी बात सबको क्लियर है? यार इससे बेसिक नहीं जा सकता मैं, यस नो, ठीक है। तो दैट इज व्हाट, देखो ना यार, अब आप गलती क्या कर सकते हो, इधर कर दिया 4, अब जबरदस्ती +-2 करोगे तो वहां से गलत हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो आ रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है इसका भी +-2 आना चाहिए, फिर एस स्क्वायर -4 का क्या होगा, उसका भी तो फिर +-2 ही आएगा, ठीक है ना। तो उन बातों का ध्यान रखना, क्लियर। तो चलिए अब इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, अब अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं कहाँ पे, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। तो देखो जरा, अभी रियल पोर्शन कितना है, देखो एस क्या होता है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। तो यहाँ पे रियल पोर्शन कितना है, 0। रियल पोर्शन कितना है, 0, मतलब, और सिग्मा इक्वल टू 0 इज व्हाट, बेसिकली जे ओमेगा एक्सिस, जे ओमेगा एक्सिस। तो 2j कहाँ आएगा, तो 2j यहां आएगा, बोलो हाँ या ना, -2j यहां आएगा, दिस इज -2j एंड दिस इज 2j, दिस इज व्हाट, j ओमेगा एक्सिस। क्लियर हुआ? दिस इज द look, this is the representation of pole location। क्लियर है क्या? ठीक है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोल लोकेशन। हमने तीन अलग अलग क्वेश्चन देखे, एक बार फिर से मुझे क्लियर कर दो, तीनों हमें क्लियर है। s+2/s+3, इसके बाद 10/s², मतलब एक में रूट कहाँ आया था, दोनों रूट कहाँ आए थे, रियल एक्सिस पे। एक में रियल भी आया था, रियल और इमेजिनरी दोनों आया था, और जो तीसरा एग्जांपल लिया उसमें सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी आया था, ठीक है ना। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब सिग्निफिकेंस ऑफ, अगला टॉपिक लिखोगे आप क्या, सिग्निफिकेंस। अभी ये सारे पॉइंट्स नहीं लिखोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात। सिग्निफिकेंस ऑफ पोल, टॉपिक लिखो सिग्निफिकेंस ऑफ पोल, टॉपिक लिखो सिग्निफिकेंस ऑफ पोल। मतलब इस पोल की हमारे कंट्रोल सिस्टम में क्या अहमियत है, क्या खास बात है। अब ये पॉइंट्स नहीं लिखोगे, मैं फिर से बोल रहा हूं। अब एक काम करो, आप सिर्फ पहला पॉइंट लिखो, कौन सा, फर्स्ट वाला, सिर्फ पहला पॉइंट लिखना, पोल्स डिस्क्राइब द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं, फिर दूसरे पॉइंट पे चलेंगे। पहला पॉइंट लिखोगे क्या, पोल डिस्क्राइब द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, पोल डिस्क्राइब द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, पोल डिस्क्राइब द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। चलिए अब इस लाइन को अपन समझते हैं, इस लाइन को समझते हैं। मान लो एक है xt, xt इज व्हाट, e के पावर -2t ut, दैट इज xt, ठीक है, ओके। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे इसकी एनालिसिस करनी है, मुझे इसकी एनालिसिस करनी है। तो देखो जरा, मैंने पहले टाइम डोमेन में ही एनालिसिस करने की कोशिश करी, मैंने पहले टाइम डोमेन में एनालिसिस करने की कोशिश करी। तो इसको, इसका ग्राफ ड्रॉ करो, हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो इसका ग्राफ हमने पढ़ा था। देखो पहली बात तो ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा,
जीरो से, t इज इक्वल टू जीरो से, क्योंकि ut लगा हुआ है, और e के पावर माइनस टी, t इक्वल टू जीरो पे क्या होगा 1। बोलो हाँ या ना। यहाँ पे t की वैल्यू जीरो रखोगे तो e के पावर जीरो और e के पावर जीरो इज इक्वल टू 1 बेसिकली। तो जो आपको ग्राफ देखने को मिलेगा वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है, t और ये आपका xt। क्या इस बात से सब लोग सहमत हो? क्या e के पावर माइनस 2t ut का ग्राफ ऐसा आएगा? बोल दो यार, ठीक है। चलो अब यहां से अगर मुझे ये पता करना हो यार ये सिस्टम स्टेबल है या नहीं है, तो देखो जरा, सिस्टम स्टेबल तब होता है जब सिस्टम बाउंडेड होता है। आ रही बात समझ में? सिस्टम स्टेबल होता है, सिस्टम स्टेबल होने का मतलब क्या है? सिस्टम बाउंडेड हो। अब देखो, अभी बहुत ही लेम लैंग्वेज में बात करूं मैं, तो अभी ये जा करके देखो, सिस्टम जा करके एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। वो बात अलग है, बहुत देर बाद आएगा वो टाइम, बट टाइम के बाद क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यस या नो? तो ये जो एरिया है, आपको नहीं लगता ये एरिया क्या है? बाउंडेड है। बोलो हाँ या ना। ये एरिया डिफाइन हो जाएगा कि नहीं आएगा? एक फिक्स्ड एरिया आएगा कि नहीं आएगा? तो दिस ग्राफ इज व्हाट? बाउंडेड। बाउंडेड मतलब लाइक कि आप ये समझो स्टेबल। बाउंडेड को क्या बोलेंगे अपन? स्टेबल, ठीक है ना। जो जिसका एरिया बाउंडेड होगा, एक कांस्टेंट एरिया आएगा, उस सिस्टम क्या हो जाता है? स्टेबल। ये सारी बातें आप कहां देख रहे हो? टाइम डोमेन में। कहां देख रहे हो? टाइम डोमेन में। अब ध्यान से सुनो, अब मैं इसको ले चलता हूं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। चलो लेके चलते हैं। बताओ फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या ले जाने के लिए अपन को क्या लेना पड़ेगा? इसका लाप्लास। चलो जल्दी से बता दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेस? जल्दी से सब लोग लिखो, जरा कमेंट लिखो जल्दी। व्हाट इज द एक्सेस? जल्दी लिखो। वेरी गुड। 1 अपॉन s प्लस 2। वेरी गुड। 1 अपॉन s प्लस 2। 1 अपॉन s प्लस 2। अब अगर ये 1 अपॉन s प्लस 2 है तो इसको लोकेट करते हैं। कहां लोकेट करते हैं? कॉम्प्लेक्स प्लेन में। इस रूट को लोकेट करते हैं। कहां पे? कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो बताओ कहां आएगा? राइट हाफ में या लेफ्ट हाफ में? राइट हाफ ऑफ एस प्लेन या लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन? जल्दी बोलो, राइट हाफ या लेफ्ट हाफ? बोलो। ये कहां आ गया? s प्लस 2। कहां आ जाएगा ये? लेफ्ट में। कहां आ जाएगा ये? लेफ्ट में। बोलो हाँ या ना। कहां आ गया ये? लेफ्ट में। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ यस प्लेन। कहां आ गया ये? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ यस प्लेन। यस या नो? ध्यान से समझो, हमारे पास एक रिस्पांस था e के पावर माइनस 2t ut। हमने देखा टाइम डोमेन में जाकर के देखा तो सिस्टम क्या है? स्टेबल है। सिस्टम क्या है? स्टेबल है, क्योंकि एरिया क्या आ रहा है? बाउंडेड आ रहा है, फिक्स्ड आ रहा है। एरिया आ रहा है बाउंडेड, तो बाउंडेड एरिया मतलब सिस्टम इज व्हाट? स्टेबल। अब जब हमने इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, यही एनालिसिस हम ले गए इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म में चेंज करके, तो एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एस प्लस 2। अब यहां पे क्या आ गया? रूट क्या आ गया? -2। अगर मैं यहां पे एक कंक्लूजन निकालूं तो क्या आपको कोई दिक्कत है कि अगर, देखो ध्यान से सुनना, अगर सिस्टम स्टेबल है तो जो रूट आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। क्या ये बात मैं कंक्लूड कर सकता हूं क्या? जल्दी बोल दो, बोलो यार। अगर सिस्टम स्टेबल है तो जो रूट्स होंगे वो कहां पे आएंगे? लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे। क्या ये बात कंक्लूड कर सकता हूं मैं? सिंपल कर सकता हूं। एक दूसरा एग्जांपल देख लो ना, e के पावर -5t ut। अब इसको जब आप करोगे तो कहां आएगा? इसको ले जाओगे s प्लस 5, और 5 कहां जाएगा? -5 आएगा। s प्लस 5 इक्वल टू 0 करोगे तो क्या आएगा? -5। और जब आप -5 लिखोगे तो o भी किधर आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में। बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलो
अभी जल्दीबाजी नहीं करते हैं। अभी किसी को लग रहा होगा कि सर ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या पता उधर भी आए तब भी सिस्टम क्या हो जाए, स्टेबल। तो अभी मैं कंक्लूड नहीं कर रहा हूं। अब फिर से बात सुनो आप, देखो एक डायग्राम और बनाता हूं मैं। एक्स टी इज इक्वल टू ई के पावर 2t यू टी, ई के पावर टी 2t यू टी। चलो देखो, अब ए भी ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा, जीरो से, मतलब टी इक्वल टू जीरो पे कितना आएगा 1, टी इक्वल टू जीरो पे कितना आएगा 1। बट जैसे जैसे आप क्या करोगे, टाइम बढ़ाओगे, ये ग्राफ बढ़ता चला जाएगा। एक बात बताओ, क्या इसका जो एरिया है एक्स एक्सिस से कभी बाउंडेड आएगा क्या, जल्दी बोलो। मतलब ये तो फिर टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे तो टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगा। याद रखना, अगर टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे वैल्यू आपकी जीरो की तरफ जा रही है तो सिस्टम इज स्टेबल, और टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे वैल्यू आपकी इनफाइनाइट की तरफ जा रही है तो सिस्टम इज अनस्टेबल। ठीक है ना, छोटी छोटी बातें अपन ध्यान में रखेंगे। खैर, तो यहां पे क्या हुआ 1, क्योंकि टी इक्वल टू जीरो पे कितना आना था 1। ठीक है ना। अब बताओ सिस्टम स्टेबल होगा या अनस्टेबल, जल्दी बोलो। एरिया इज व्हाट, अनबाउंडेड, एरिया इज व्हाट अनबाउंडेड, और एरिया अनबाउंडेड है तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। अब इसको ले चलते अपन कहां पे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म करके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म करके लेके चलते हैं किस डोमेन में, किस डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो एक्सेस इक्वल टू व्हाट 1 अपॉन एस माइनस 2, ये हमने सीखा है, s माइनस 2। अब बताओ इसको लोकेट करो जरा, पोल को लोकेट करो, कहां आएगा, पोल कहां आएगा, यहां पे आएगा, यस या नो, पोल यहां आ गया। अब बताओ, अब यहां पे आप क्या कंक्लूड कर पा रहे हो, अगर पोल राइट हैंड साइड में है तो क्या सिस्टम स्टेबल है, नहीं, सिस्टम इज अनस्टेबल। बोलो हाँ या ना, अगर पोल राइट हैंड साइड में है तो सिस्टम इज व्हाट, अनस्टेबल। क्लियर है क्या। तो अगर आप सिस्टम की स्टेबिलिटी चाहते हो तो आपका जो ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स होने चाहिए वो किधर लाई करने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो क्या क्या अब हम मतलब ये कंक्लूड कर सकते हैं क्या, मतलब देखो रूट्स कहां लाई कर रहे हैं, रूट्स लाई ऑन राइट हैंड साइड ऑफ यस प्लेन। तो यस प्लेन के राइट हैंड साइड में लाई कर रहे हैं और सिस्टम क्या है, अनस्टेबल। सिस्टम क्या है, अनस्टेबल। मतलब सिस्टम अगर स्टेबल हुआ तो रूट्स कहां लाई करने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ यस प्लेन। बोलो हाँ या ना। और अगर सिस्टम अनस्टेबल है, सिस्टम अनस्टेबल है तो जो रूट्स हैं वो पोल, रूट्स मतलब पोल्स, रूट्स ऑफ न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, जल्दी बोलो जरा, रूट्स ऑफ न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है ना, क्योंकि पोल्स तो वहीं से आएंगे ना, डिनोमिनेटर से, यस या नो। तो रूट्स कहां लाई करने चाहिए, राइट हैंड, मतलब रूट्स अगर लाई कर रहे हैं राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन के तो बेसिकली आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। देखो पहला पॉइंट क्या था, पोल डिस्क्राइब द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि कैसे, जैसे वहां पे हमने 2 पॉइंट नोट डाउन किए, अगर जो पोल हैं वो राइट हैंड साइड में लाई कर रहे हैं तो सिस्टम इज अनस्टेबल, अगर जो पोल हैं लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहे हैं तो सिस्टम इज स्टेबल। अब यहां पे एक बात और दिमाग में आती है कि सर क्या होगा अगर पोल्स लाई करें इमेजिनरी एक्सिस पे, सर क्या होगा अगर पोल
ना रियल एक्सिस पे करें ना इमेजिनरी पे कहीं करें, कहीं बीच में करें, तब क्या होगा, तो उन सारी बातों पे डिस्कशन करते हैं। आई बात समझ में? क्या टॉपिक क्लियर है सबको? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये पॉइंट हमने नोट डाउन कर लिया था, क्या, इफ ऑल पोल लाई इन द, लिखो फिर से लिखो ना, कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी, और ये पहला पॉइंट लिखो, इफ ऑल पोल लाई इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन द सिस्टम विल बी स्टेबल। ठीक है, ये लाइन हमने नोट डाउन कर ली थी। दूसरे पे बात करते हैं। दूसरा लाइन, इफ वन ऑफ द पोल लाई इन द राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन द सिस्टम विल बी अनस्टेबल। मतलब क्या है, जितने भी पोल हैं अगर उसमें से एक भी राइट हैंड साइड में आ गया, एक भी, बाकी सारे लेफ्ट में थे बट एक पोल राइट हैंड साइड में आ गया, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। ये दूसरा पॉइंट लिख लो सब लोग। पॉइंट क्या पढ़, टॉपिक क्या है, कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी। अगर सारे पोल लेफ्ट हैंड साइड में है तो सिस्टम विल बी स्टेबल। अब एक को छोड़ के बाकी सारे लेफ्ट में है, और वो जो एक छूटा हुआ है वो कहां पे है, राइट हैंड साइड में। अगर गलती से एक भी राइट हैंड साइड में आ गया तो बिना सोचे समझे आप सिस्टम को क्या बोल दोगे, अनस्टेबल। क्या ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, क्या ये बात सबको क्लियर है? आगे देखते हैं, ये भी क्लियर है। तीसरा, इफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। अच्छा एक बात बताओ, जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरे वाले लाइन का एग्जाम्पल देखते हैं। टी एस यस प्लस 3 अपॉन यस माइनस 2 यस प्लस 1 यस प्लस 2। ठीक है, ये मान लो सिस्टम है आपका। ध्यान से देखो, इसको लोकेट करते हैं। पहले जीरो कहां पे, -3 पे। जीरो कहां पे है, -3 पे। मान लो ये -1 -2 -3, और क्या है, मान लो ये 1 ये 2 और ये 3। ठीक है, तो पहले जीरो को लोकेट करते हैं। एस इक्वल टू वॉट, -3। एस इक्वल टू वॉट, -3। ये मैंने जीरो को लोकेट कर दिया। ठीक है, बाकी पोल को देखते हैं। एस इक्वल टू 2, तो एक पोल तो यहां आ रहा है। एस इक्वल टू -1, एक पोल तो यहां आ रहा है। एस इक्वल टू -2, एक पोल यहां आ रहा है। अभी आप बताओ सिस्टम स्टेबल है अनस्टेबल है, जल्दी बोलो। सिस्टम इज स्टेबल और अनस्टेबल, बोलो यार। सिस्टम इज स्टेबल और अनस्टेबल, सिस्टम इज अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि एक पोल कहां लाई करने लग गया, राइट हैंड साइड में। एक पोल कहां लाई करने लग गया, राइट हैंड साइड में। यस या नो? ठीक है, अच्छा एक बात और, सर क्या जीरो भी डिपेंड करता है? नहीं, जीरो आगे बात करेंगे, अभी आप कंक्लूजन नहीं निकालोगे। ठीक है ना, जीरो से स्टेबिलिटी डिसाइड नहीं की जाती, और भी फैक्टर डिसाइड किए जाते हैं। जो स्टेबिलिटी डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है, पोल। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? तो ये बात अभी अपन याद रखेंगे। इसलिए यहां पे देखो हमने किसके बारे में बात नहीं करी है, यहां पे कहीं भी जीरो के बारे में बात नहीं करी है। स्टेबिलिटी से, स्टेबिलिटी अगर आपका कंसर्न है तो आपको फोकस किसके पे करना पड़ेगा, पोल्स पे। एंड पोल्स आर व्हाट, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू जीरो करने पे जो आता है। यस नो? ठीक है, चलिए। तो इफ वन ऑफ द पोल लाई इन द राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन सिस्टम विल बी अनस्टेबल। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट क्या है, मान लो जो पोल्स हैं यहां लाई कर रहे हैं। हमने क्वेश्चन किया भी था, शायद हमने क्वेश्चन किया भी था। टी एस इक्वल टू वॉट, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, ऐसे ही था कुछ, बोलो हाँ या ना। ये 2j और ये -2j, ऐसे था कुछ। ठीक है, तो देखो जरा, अब ये ट्रांसफर फंक्शन है। अब इसके पोल रियल एक्सिस पे आ ही नहीं रहे, ना राइट में आ रहे हैं
ना ही लेफ्ट में आ रहे हैं, यस नो, ना राइट में आ रहे हैं ना लेफ्ट में आ रहे हैं, एकदम इमेजिनरी एक्सिस पे आ गए हैं, ये आपके इमेजिनरी एक्सिस पे आ गए हैं। तो याद रखना, अगर इमेजिनरी एक्सिस पे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मतलब इस तरीके से दो पोल हैं तो सिस्टम विल बी मार्जिनल स्टेबल। ये आपके ए का क्वेश्चन है, लास्ट में जो ए का पेपर हुआ था ना उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर इमेजिनरी एक्सिस पे पोल लाई करते हैं तो सिस्टम विल बी मार्जिनल स्टेबल, ठीक है, सिस्टम विल बी मार्जिनल, सिस्टम विल बी मार्जिनल स्टेबल। मतलब इसके उधर अनस्टेबल हो जाएगा और इसके इधर स्टेबल रहेगा, मतलब ऑन द वर्ज ऑफ अनस्टेबिलिटी। अच्छा एक बात और, एक क्वेश्चन बताना जरा, अगर सपोज एक ऐसा सिस्टम है जिसका एक रूट आ गया यहां पे, ठीक है, पोल आ गया यहां पे, बताओ सिस्टम स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा, जल्दी बोलो, सिस्टम स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा या मार्जिनल स्टेबल होगा, जल्दी बताओ, जल्दी से कमेंट करो। एक पोल यहां पे आ गया 2J पे, बताओ सिस्टम विल बी स्टेबल अनस्टेबल या मार्जिनल स्टेबल, सिस्टम विल बी स्टेबल अनस्टेबल या मार्जिनल स्टेबल, क्या लगता है आपको? कॉम्प्लेक्स, ये जो इमेजिनरी रूट्स आते हैं ना कभी भी अकेले आते ही नहीं है, हमेशा पेयर में आते हैं, याद रखना इस बात को। +2J, कोई ऐसा इक्वेशन मुझे बता दो जिसमें +2J आए रूट विदाउट -2J, बोलो जरा, है पॉसिबल है? ठीक है, तो याद रखना दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब भी रूट्स आएंगे हमेशा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में होंगे, ठीक है ना, क्लियर है बात? चलो खैर, अच्छा क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि इसी पे दो रूट्स और आ जाएं, यस या नो, जल्दी बोलो, क्या ये पॉसिबल है कि दो रूट ऊपर दो रूट नीचे आ जाए, जल्दी बोलो, क्या ये पॉसिबल है? हाँ ये पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है ना, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट तो है ना, तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट एंड रिपीटेड पोल्स, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट एंड रिपीटेड पोल्स, याद रखना सिस्टम इज अनस्टेबल, सिस्टम इज अनस्टेबल, कंफ्यूज मत हो, मैं आगे बताता हूं इसमें, देखो अगर देखो, अगर यहां पे क्या आ जाए, क्या आ जाए, एक पोल यहां पे एक पोल यहां पे, मतलब दो यहां पे पोल हो गए, दो पोल यहां पे हो गए और दो पोल यहां पे हो गए, तो दीज आर व्हाट, रिपीटेड कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल, रिपीटेड कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल, तो इसलिए सिस्टम क्या हो जाता है, अनस्टेबल, ठीक है, इसमें सिस्टम क्या हो जाता है, अनस्टेबल। डन, बोलो यार, इन सब का रीजन आगे के चैप्टर्स में छिपा हुआ है, ठीक है ना, ऐसा मत सोचो कि सर ने बस ऐसे बता दे रहे हैं हवा में, सब बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे बात होगी, अभी तो मैं बेसिक चल रहा हूं, बहुत बेसिक चल रहा हूं। चलो अब आ जाओ इधर, देखो ध्यान से देखो, क्या ये चारों लाइनें हमें क्लियर हो गई क्या? देखो क्या ये चारों लाइनें हमें क्लियर हैं? पहला लाइन क्या था, इफ ऑल पोल लाई इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन सिस्टम विल बी स्टेबल, ठीक है, दूसरा, इफ वन ऑफ द पोल लाई इन द राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन सिस्टम विल बी अनस्टेबल, अगर गलती से एक भी राइट हैंड साइड में चला गया तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। थर्ड पॉइंट, इफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल लाई ऑन द इमेजिनरी एक्सिस देन सिस्टम विल बी मार्जिनल स्टेबल, then system will be marginal stable. If repeated or multiple poles lie on the imaginary axis then system will be unstable. क्या ये चारों लाइनें क्लियर हैं? मतलब इमेजिन कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बोलो यार। चलिए अब सेकेंड पॉइंट लिखो आप,
अब सेकेंड पॉइंट लिखो, व्हाट इज द सेकेंड पॉइंट? पोल डिस्क्राइब द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम। अब इस पे बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट आप लिखोगे क्या? पोल डिस्क्राइब द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम। क्या था? पोल डिस्क्राइब टाइम कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम। देखो अब याद करो, आपने ट्रांजिएंट भी पढ़ा हुआ है। याद करो, आपने ट्रांजिएंट पढ़ा हुआ है, और ट्रांजिएंट में अगर आपको याद हो तो बताओ जरा, ये जो इक्वेशन आपके सामने मैं लिख रहा हूं, ये जो मैं आपके सामने इक्वेशन लिख रहा हूं, ये आपका चार्जिंग का इक्वेशन है या डिस्चार्जिंग का इक्वेशन है? जल्दी बोलो, ये आपके सामने कौन सा इक्वेशन है, चार्जिंग का या डिस्चार्जिंग का? बोलो। एक इसका है डिस्चार्जिंग का, यस या नो? एक इसका है डिस्चार्जिंग का। और याद करो, वहीं पे एक टर्म हमने इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज टाइम कांस्टेंट। दैट इज टाइम कांस्टेंट। बोलो हाँ या ना? जैसे चार्जिंग के लिए हमने ट्रांजिएंट में क्या देखा था? y नॉट e के पावर माइनस टी बाई टाउ, सॉरी, मतलब डिस्चार्जिंग के लिए। किसके लिए? डिस्चार्जिंग के लिए। और चार्जिंग के लिए क्या देखा था हमने? फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं, तो y नॉट इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है ना? ये जो y नॉट है चार्जिंग के केस, डिस्चार्जिंग के केस में इनिशियल वैल्यू हो जाता है, और चार्जिंग के केस में क्या हो जाता है? फाइनल वैल्यू। तो हमने शायद वहां पे f कर दिया था, यस या नो? हमने वहां पे क्या कर दिया था? f कर दिया था। दैट इज व्हाट? फाइनल वैल्यू। याद आया क्या? जल्दी बोलो। डिस्चार्जिंग और चार्जिंग का इक्वेशन याद आया? बोलो यार। तो एक बात बताओ, अगर डिस्चार्जिंग की इक्वेशन है y नॉट ई के पावर माइनस टी बाई टाउ, और चार्जिंग की इक्वेशन है y एफ 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई टाउ, तो एक क्या होता था? ए टाउ क्या है? व्हाट इज टाउ? टाइम कांस्टेंट। व्हाट इज टाउ? टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट को हमने कैसे डिफाइन किया था? इन केस ऑफ चार्जिंग, 0 से 63% पहुंचने में जो समय लगता था उसको हमने टाइम कांस्टेंट बोला था। इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग, मैक्सिमम से 36% पहुंचने में जो समय लगता था, मतलब 63% डिस्चार्ज होने में जो समय लगता था, उसको हमने बोला था टाइम कांस्टेंट। बोलो हाँ या ना? यस या नो? ठीक है। तो अब अभी मैंने इस लाइन को एक्सप्लेन नहीं किया, अभी जस्ट मैं रिकॉल करा रहा हूं चीजों को। ठीक है ना? चलो अब आ जाते हैं टाइम इस पे। अब किसी ने बोला कि एक्स टी इज इक्वल टू ई के पावर माइनस टी बाई टू, बहुत ध्यान से समझना, ई के पावर माइनस टी बाई टू यू टी। ठीक है? ई के पावर माइनस टी बाई टू यू टी। तो एक बात बताओ, यहां पे टाउ है क्या? जल्दी बोलो, टाउ क्या है? मैंने आपकी आसानी के लिए लिया है, देखो यहां पे टी बाई टाउ ना, कंपैरिजन करो ना यार। टाउ क्या है? 2। टाउ क्या है? 2। अब जब आप इसको लाप्लास में ले जाओगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में, एक्सेस क्या हो जाएगा? 1 अपॉन यस प्लस 1 बाई 2। बोलो हाँ या ना? बोलो यार। ई के पावर माइनस ए टी का क्या होता था? ई के पावर माइनस ए टी का एस प्लस ए। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या आपको नहीं लगता कि जो टाइम डोमेन को आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट किया आपने, ये जो 2 है ये आपको क्या बता रहा है? टाइम कांस्टेंट। बोलो हाँ या ना? टाइम डोमेन में ए था टाइम कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी डोमेन में ए था टाइम कांस्टेंट। बट द पॉइंट इज दैट कि एक बात बताओ, ट्रांसफर फंक्शन आपको, या जो पोल है आपको टाइम कांस्टेंट बता रहा है या नहीं बता रहा है? ये बता दो बस, यस या नो? दूसरा पॉइंट क्या था याद करो? पोल डिस्क्राइब द टाइम कांस्टेंट। तो उसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा टाइम कांस्टेंट है क्या? टाइम कांस्टेंट है क्या? ठीक है? टाइम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ, टाइम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स। नेगेटिव रियल रूट्स क्या मतलब इसका? ध्यान से देखो, मान लो
एक आपके सामने मैंने ट्रांसफर फंक्शन डाल दिया, ट्रांसफर फंक्शन इज व्हाट 1/s+2। अब इसका पोल्स आप लोकेट कर दो, इसका पोल लोकेट कर दो, कितना आ गया, दैट इज व्हाट -2। ठीक है, इतना लोकेट करके रुक जाओ। अब डेफिनेशन पढ़ो फिर से, अब डेफिनेशन पढ़ो फिर से। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ी देर के लिए एक बात बताओ, 1/s+2 ए किसका लाप्लास रहा होगा, इनवर्स लाप्लास बताओ, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जल्दी बोलो, किसका लाप्लास करने पे 1/s+2 आएगा, बोलो यार, किसका लाप्लास करने पे 1/s+2 आएगा, e के पावर -2t, यस या नो, e के पावर -2t। अब मुझे इसको इस फॉर्मेट में लिखना है, e के पावर -t/टाउ, e के पावर -t/टाउ। चलो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ, एनीवन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ, मुझे इस फॉर्मेट में लिखना है, बोलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ, टाउ इज व्हाट 1/2, बोलो हाँ या ना, टाउ इज व्हाट 1/2। क्या ये बात सबको क्लियर है, देखो ना, मैं बोल रहा हूं कि e के पावर -2t का लाप्लास लेते तो 1/s+2। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं e के पावर -2t को इस फॉर्मेट में लिखना है, e के पावर -t/टाउ, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ, टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, 1/2। तो इस फंक्शन से ये क्या आ गया, टाइम कांस्टेंट। हमें क्या सीखना है, इस फंक्शन से टाइम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, तो आंसर तो सेम आना चाहिए, हमारे प्रोसीजर चेंज करने से आंसर थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो टाइम कांस्टेंट आना कितना चाहिए, दैट इज 1/2। तो इसलिए अपन बेसिकली क्या बोलते हैं कि ये जो रूट्स आएगा ना, ये जो रूट्स आएगा निगेटिव रियल रूट्स का रेसिप्रोकल 1/-2। व्हाट इज द आंसर, आंसर इज 1/2। क्या ये बात सबको क्लियर हुई क्या, जल्दी बोलो यार, क्या ये बात सबको क्लियर हुई, चलो फिर से सुनो, ध्यान से सुनो। एक फंक्शन लिखा था e के पावर -2t, एक फंक्शन लिखा था e के पावर -2t, ठीक है, इसका मुझे टाइम कांस्टेंट बताना है। अब टाइम कांस्टेंट का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, e के पावर -t/टाउ, e के पावर -t/टाउ। तो अगर आप इसको कंपैरिजन करो, इसको आप कंपैरिजन करो, -2t की जगह मैंने क्या लिख दिया, -t/टाउ, t और t कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, व्हाट इज टाउ, टाउ इज 1/2, बोलो हाँ या ना, तो टाउ कितना आ गया 1/2 आ गया। क्या ये बात क्लियर हुई सर्वेश्वर, ये बात क्लियर हुई, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट कितना आ गया 1/2, 1/2। चलो अब टाइम डोमेन में हमने टाइम कांस्टेंट एनालिसिस किया तो 1/2 आया। अब मैं बोल रहा हूं कि हम अपना प्रोसीजर चेंज करेंगे, हम चाहते हैं वही कैलकुलेशन हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में करें। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाप्लास लेना पड़ेगा। तो e के पावर -2t का लाप्लास लिया, कितना आया 1/s+2, कितना आया 1/s+2, ठीक है ना, 1/s+2। अब 1/s+2 जब हमने दिखाया तो यहां पे देखो 1/s+2, मतलब उसको लोकेट किया तो इतना आ गया। अब मुझे चाहिए कि मैं टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करूं बट विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर फंक्शन फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो आंसर कितना आना चाहिए, आंसर तो 1/2 आना चाहिए। तो देखो जरा कैसे आएगा, कैसे आएगा, जब आप टाइम कांस्टेंट को क्या लिखोगे, टाइम कांस्टेंट इज व्हाट 1/मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव रियल रूट्स, बोलो हाँ या ना, नेगेटिव रियल रूट्स। व्हाट इज रियल रूट, 2, मान लो 2। तो -2 का जब आप क्या लोगे मॉड, तो कितना आएगा, जल्दी बोलो यार, कितना आएगा 1/2। तो क्या आपको नहीं लगता कि 1/2 यहां भी आया था और 1/2 यहां भी आया, क्लियर हुआ क्या यार। जैसे स्टेबिलिटी को पहले हमने टाइम डोमेन में देखा, फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखा, तो टाइम कांस्टेंट को हमने टाइम डोमेन में देखा, फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें अगर टाइम डोमेन में टाइम कांस्टेंट निकालना होगा तो क्या करेंगे, इससे कंपैरिजन कर लेंगे, बट फ्रीक्वेंसी डोमेन में निकालना होगा तब क्या करेंगे, जो रियल रूट्स आ रहे होंगे उसका निगेटिव यहां पे लिखेंगे। चलो एक काम करता हूं मैं, अभी भी मुझे समझ में आ रहा है, दिक्कत आ रही है आपको, एक काम करो,
1 अपॉन यस प्लस 3। इसका टाइम कांस्टेंट बताओ, जल्दी बताओ। व्हाट इज टाइम कांस्टेंट? जल्दी बोलो, व्हाट इज टाइम कांस्टेंट? 1/3। बोलो हाँ या ना। कैसे निकाला, कैसे निकाला, कैसे निकाला? तो एक्चुअली आपने इसको क्या किया, लोकेट किया। कितना आया? -3। तो व्हाट इज टाइम कांस्टेंट? टाइम कांस्टेंट इज व्हाट? 1 अपॉन मॉड ऑफ निगेटिव रियल रूट्स। क्या अभी क्लियर हुआ? जल्दी बोलो। ये फॉर्मूला किस में लगाएंगे? टाइम डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में? जल्दी बोलो। ये फॉर्मूला किस में लगाएंगे? टाइम डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में? फ्रीक्वेंसी डोमेन में, यस डोमेन में। क्लियर होगी बात? तो देखो जरा पढ़ो, अब ध्यान से पढ़ो इसको। टाइम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स। यस या नो? ठीक है। दूसरा पॉइंट, टाइम कांस्टेंट सिर्फ उस फंक्शन के लिए डिफाइन होता है जो सिस्टम स्टेबल होता है। टाइम कांस्टेंट इज डिफाइंड ओनली फॉर एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम। टाइम कांस्टेंट इज डिफाइंड ओनली फॉर एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम। आ रही बात समझ में? एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम।